माला एक छोटे से गांव की गरीब लड़की थी। उसका परिवार बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था और उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। वह अपने गांव से शहर आई और वहां एक बड़े घर में नौकरानी की नौकरी करने लगी। यह घर एक बड़े व्यापारी वीर सिंह का था। माला के परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। घर की नौकरानी होने के बावजूद माला में समझदारी और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने काम को पूरे दिल से करती थी और कभी भी शिकायत नहीं करती थी। रानू, जो उस घर की मालकिन थी, माला की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। वो हमेशा उसे सलाह देती थी कि वह अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करे। हालांकि माला के पास ना तो पैसा था और ना ही समय, लेकिन उसकी मेहनत और सीखने की ललक कभी कम नहीं हुई। एक दिन वीर सिंह को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके व्यवसाय में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी और उनके पास बहुत कम समय था उसे सही करने के लिए। वो काफ़ी परेशान थे और अपने कर्मचारियों से सलाह ले रहे थे, लेकिन किसी के पास समस्या का हल नहीं था। माला, जो घर के कामों में व्यस्त थी, उसने उनकी बातें सुनी और उनको अपने सरल और प्रभावपूर्ण सुझाव दिए। वह व्यवसाय में न तो कोई विशेषज्ञ थी और न ही कोई पढ़ी लिखी, लेकिन उसने जो सुझाव दिया वह इतना प्रभावशाली था कि वीर सिंह ने उसे अपनाने का फैसला किया। उनके सुझाव से व्यवसाय को काफ़ी मुनाफा हुआ। वीर सिंह ने माला की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे अपने व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। अब वह केवल एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक प्रबंधक के रूप में काम कर रही थी। धीरे धीरे उसने व्यवसाय के हर पहलू को समझा और अपने कौशल से उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समय के साथ वीर सिंह और रानू सिंह ने माला को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वो दोनों निसंतान थे और उन्होंने माला को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। माला की मेहनत, ईमानदारी और सीखने की ललक ने उसे उस स्थिति में ला दिया जहां से उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आज माला उस घर की मालकिन है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।